भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के कहने पर कांग्रेस ने दिया दिल्ली की इस सीट पर टिकट। एमआईएम बोली होगा पर्दाफाश। जी आपको बता दें कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को अपने 15 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी। इस दौरान पार्टी ने ओखला सीट से अरीबा खान को टिकट दिया है। अरीबा ओखला सीट के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की बेटी और वर्तमान में दिल्ली नगर निगम के वार्ड नंबर 188 अब्दुल फजल इंक्लेव की पार्षद है। उनको टिकट देने पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम पार्टी भड़क गई है। पार्टी ने इसे भाजपा और कांग्रेस की मिली भगत बताई है। आपको बता दें कि अरीबा खान को टिकट मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए एमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमाई ने कहा है कि अरीबा खान को उनके चाचा और भाजपा के बड़े नेता और बिहार के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के कहने पर कांग्रेस का टिकट दिया गया है। पिछले करीब 5 दशकों से कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय का पता 24 अकबर रोड अब बदल गया है। अब पार्टी मुख्यालय का नया पता 91 कोटला मार्ग है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन किया। सोनिया गांधी ने फीता काटकर 5 मंजिले नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हेल्थ रिपोर्ट की कॉपी मांगी ताकि दिल्ली एम्स के मेडिकल बोर्ड से उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में राय ली जा सके। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति ने आश्चर्य जताया है कि करीब 50 दिनों से अनशन कर रहे व्यक्ति के स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो सकता है। पीठ ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वो आज ही डल्लेवाल की जांच रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को राजद्रोह जैसा बताया है। मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर बनने के बाद ही देश को सच्ची स्वतंत्रता मिली थी। इसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसा कहना हर भारतीय का अपमान है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी दूसरे देश में मोहन भागवत ने ऐसा कहा होता तो अब तक उनकी गिरफ्तारी हो जाती। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। गृह मंत्रालय ने ईडी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। जी हां, आपको बता दें कि एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। दिल्ली का चुनावी रण और भीषण होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी की घेराबंदी के बाद भाजपा ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर सौरभ भारद्वाज के खिलाफ कथित तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज को एक लोकप्रिय चेहरे के रूप में देख रही भाजपा ने जीके सीट पर उम्मीदवार का नाम तय करने को कई दौर की चर्चा की है। वहीं दिल्ली भाजपा स्मृति ईरानी को भी एक करिश्माई नेता के रूप में देख रही है जो सौरभ भारद्वाज जैसे लोकप्रिय चेहरे को चुनौती दे सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू हो चुकी है। ऐसे में एमआईएम प्रत्याशी ताहिर हुसैन को नामांकन दाखिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सशर्त कस्टडी पैरोल दे दी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने संबंधित तिथि पर नामांकन पत्र भरने और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सशर्त कस्टडी पैरोल देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि ताहिर हुसैन को मोबाइल, इंटरनेट और लैंडलाइन की सुविधा देने के लिए मना किया है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के भाजपा नेता और नई दिल्ली सीट से पार्टी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे दिया है। चुनाव अधिकारी ने इस बारे में एसएचओ को एक चिट्ठी लिखते हुए वर्मा पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। पत्र में चुनाव अधिकारी ने बताया कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत मिली है कि वो बुधवार सुबह मतदाताओं को जूते बांट रहे थे। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के हाल में दिए गए उस बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश को असल स्वतंत्रता 2024 में ही मिली है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अब इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करार दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हरियाणा इकाई के अध्यक्ष मोहन लाल बरोली को पद से तत्काल हटाना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है।
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने दावा किया है कि भाजपा इस तरह के नेताओं के साथ खड़ी रहती है। खबरों के मुताबिक बरौली ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह पूरा मामला झूठा और राजनीतिक पैंतराबाजी है। ये ताहिर हुसैन साहब कह रहे हैं आग सीने में बड़ी तेज जला रखी है, इलेक्शन में मेरी मौजूदगी ने कईयों की नींद उड़ा रखी है। शहर में जब से चलने लगे हैं, शहर में जब से चलने लगी है हवा मेरी, ताहिर भाई की, शहर में जब से चलने लगी है हवा मेरी, मेरे दुश्मनों ने उछल कूद मचा रखी है। मेरे भाई, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इससे खराब और क्या हो सकता है कि जिसको आपने उरूज तक पहुंचाया था यही आवाम थी, मजलिस नहीं थी। उस वक्त जब आपने केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को हुकूमत दिलाई, और आज वही कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाला, कुरान मजीद इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला उस शख्स को आप टिकट देते हैं तो केजरीवाल कान खोल के सुन ले। अगर ये आवाम तुझे उरूज तक पहुंचा सकती है तो यही आवाम इंशाअल्लाह तुझे ज़वाल भी दिखाएगी, तुझे नीचे जमीन पर भी लेकर आएगी। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, गाली देनी है, मुखालिफत करनी है, इम्तियाज जलील की करो, लेकिन कुरान मजीद, इस्लाम, और अब तो हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी गुस्ताखी हो रही है। गुस्ताखी करने वाले अकेले वो नहीं है। एक बात समझ लो, मुस्तफाबाद के नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अगर किसी ने कुरान मजीद की बेहुरमती की है, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बोला है, और अगर तुम उसकी पार्टी की तायीद कर रहे हैं तो एक तरीके से कुरान मजीद की बेहुरमती अकेला उसने नहीं किया है, जैसे टिकट दिया गया है तुम भी उसमें शामिल रहेंगे। यकीनन आज हमें हमारा पैगाम देना है, एक ताकत बनकर खड़े रहना है। जलसे सजेंगे, आप आएंगे सुनने के लिए, लेकिन यकीन मानिए, वो दिन तसव्वुर करिए कि जिस पार्टी ने ताहिर हुसैन को जिस तरीके से निकालकर बाहर अपनी पार्टी से फेंका है, इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि सीना चौड़ा करके ताहिर हुसैन दिल्ली की विधानसभा के अंदर जाएगा और उनके बीच जाकर बैठेगा जिन्होंने उसे जेल तक पहुंचाने का काम किया है। मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन, क्यों आए हैं? शादाब से पूछो कि जिस दिन हमने ताहिर भाई का कैंडिडेट डिक्लेयर किया, वो हमारी पार्टी के अंदर शमूलियत हासिल किए। कितने आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन्हें फोन किया, रुकाने की कोशिश की। अगर तुम बुरे वक्त में इनका साथ देते तो शायद ये हमारे साथ नहीं आते, लेकिन तुमने इन्हें अकेला छोड़ा, तन्हा छोड़ा, इनका साथ नहीं दिया।